Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So now we are going to start another chapter of our English reader book by Vani Publishers, and the name of the book is English Reader Hindi Anuvad Sahit Class 1. Now we will start chapter number 10, and the name of the chapter is In the Prayer Ground. प्रार्थना के मैदान में। आप सब स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल में सुबह असेंबली होती होगी और असेंबली में क्या होती है? प्रेयर होती है। हम प्रार्थना करते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले भगवान को याद किया जाता है। दिस इज अ स्कूल, इट इज लार्ज एंड ब्यूटीफुल, इट इज मॉर्निंग टाइम एंड इट इज स्कूल टाइम। वी शुड गो टू स्कूल इन टाइम, we should not get late. We should go to school in proper uniform. We should comb our hair and polish our shoes daily. We should keep our bags in the classroom. It is prayer time. We should stand in the queue and keep our eyes closed. We should not talk during prayer. Prayer should be said loudly. Prayer is over. Move to your classrooms. Do not hang around. Prayer should be said always on clean ground. It should not litter. तो चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद समझाती हूँ। यह एक विद्यालय है। यह बड़ा और सुंदर है। प्रातः काल का समय है। विद्यालय का समय है। विद्यालय समय पर जाना चाहिए। हमें लेट नहीं होना चाहिए स्कूल जाने में। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें विद्यालय उचित यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। हमें रोजाना बालों में कंघी करनी चाहिए तथा जूतों पर पॉलिश करनी चाहिए। हमें अपने बस्तों को कक्षा में रखना चाहिए। यह प्रार्थना का समय है। हमें पंक्ति में खड़ा होना चाहिए तथा अपनी आंखों को बंद रखना चाहिए। हमें प्रार्थना के दौरान बातें नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना जोर जोर से बोलनी चाहिए। प्रार्थना समाप्त हो गई है। अपनी कक्षा में जाइए। यहाँ पर बेवजह मत ठहरिए। हमेशा प्रार्थना साफ मैदान में की जानी चाहिए। कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। Now time to do some exercise. चलिए कुछ अभ्यास करते हैं। Complete the sentences. आप कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हम सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। नंबर ए, डैश अप। तो यहाँ आएगा स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। तो यहाँ मैंने लिखा स्टैंड। डैश द कार। तो यहाँ आएगा ड्राइव द कार। DRIVE, ड्राइव द कार। डैश आउट। तो यहाँ आएगा गेट आउट। तो मैं यहाँ लिखूंगी GET, गेट आउट। डैश ऑन द नोटबुक। नोटबुक पर हम लिखते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगी राइट ऑन द नोटबुक। डैश द बुक। बुक को हम रीड करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगी रीड। डैश योर मदर। मदर की क्या करिए? हेल्प। HELP, help. Now we will move to next exercise. Exercise 2. Correct the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब ये जो sentences दिए हुए हैं ये कुछ गलत है, हमें उन्हें ठीक करना है। For example, come to school late. स्कूल देर से आइए, तो मैं इसके साथ लगाऊंगी do not come to school late. Next, talk during the prayer. तो talk से पहले मैं लगाऊंगी do not talk during the prayer. Get up late. तो यहाँ आएगा get up, late की जगह मैं लिखूंगी early. Hang around. तो यहाँ आएगा do not hang around. Rest of the part you have to do by yourself. Now we will move to next exercise. Exercise 3. Write 5 sentences about your daily routine. अब आपको क्या करना है? अपने डेली रूटीन पर
5 sentences आपको लिखने हैं. So this part you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.